6 है, क्लास 12th का चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज है 6.5 का इंट्रोडक्शन हम कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट लेकर के आओ, दूसरा ये मार्कर लेकर के आओ या इंक लेते आओ। हाँ देखो मैक्सिमा और मिनिमा जो एक चैप्टर है, देखो इसका ढक्कन तो नहीं तो सूख जाएगा। कुछ इससे नाम से पता चल रहा है कि क्या पढ़ना है। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है और मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट निकालना है किसी फंक्शंस का। देखो इसको हम लोग दो मेथड से जनरली करते हैं, तीन मेथड से करते हैं। तीन मेथड, एक है अपना जेन्युइन सा कॉन्सेप्ट लगा करके वो छोटे मोटे क्वेश्चंस हो जाएंगे। बड़े बड़े क्वेश्चंस के लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो मैक्सिमा मिनिमा होता क्या, उसका इंट्रोडक्शंस के लिए मैं कुछ बता रहा हूँ यहाँ पे। सपोज कीजिए अपने पास कोई ग्राफ है, सपोज कीजिए कि ऐसे कुछ ग्राफ है, ठीक है, और हमें इसमें मैक्सिमा मिनिमा, उसके बाद से होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा, फिर होता है लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, ठीक, वो सब इसमें देखेंगे हम। अगर हम बात करें सिर्फ इस इंटरवल की, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे है, एक्स, यहाँ पे कोई बिंदु है C1 है ना, इस पॉइंट पे देखेंगे इस कर्व का इतने में सबसे मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको कहेंगे हम लोकल। एक छोटे इंटरवल की बात की जा रही है ना, लोकल हम तब कहते हैं ना हमारे दायरे में हो तो उसको क्या कहते हैं हम, लोकल कहते हैं, और आउट ऑफ दायरा हो तो हम कहते हैं बाहर का है। तो लोकल मतलब होता है स्थानीय, कहते हैं ना यहाँ के हम लोकल हैं, लोकल का मतलब इसी गांव के हैं या इसी का, है ना। तो आसपास के एक इंटरवल में अगर देखा जाए मैक्सिमम वैल्यू तो उसको हम कहेंगे क्या चीज़, ये लोकल पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, लोकल पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये मैक्सिमा का पॉइंट है, मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। और इस पॉइंट पे ये जो कर्व होगा किसी न किसी फंक्शंस का होगा, एफ ऑफ एक्स का होगा, ठीक है। तो हमें एक्स वो बिंदु पता चला, एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट पता चला, C1 एक पता चला जिस पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल सकता है। तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ से आएगा, एफ ऑफ C1। इस फंक्शंस में इस C1 का वैल्यू रखेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो क्या कहलाएगा हमारे पास, मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगा, ठीक है। और ये कौन सा मैक्सिमम कहलाएगा, अगर छोटे इंटरवल के लिए ले रहे हैं तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू, है ना, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। ये दिया रहेगा, कहाँ रहेगा कि स्थानीय उच्चतम मान निकालिए तब, मतलब लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा निकालिए तब। ऐसे ही मिनिमम वैल्यू के लिए सपोज कीजिए इसकी बात करें हम, तो यहाँ पे एक बिंदु हमारे पास C2 है, जिस बिंदु पे इस इंटरवल में, इतने इंटरवल में सबसे कम वैल्यू मिल रहा है, ये मांग रहे हैं, वो ले जाओ, सबसे कम वैल्यू इसमें मिलेगा। आ रही बात समझ में, इस पॉइंट पे सिर्फ इस इंटरवल में, आ रही बात समझ में, ये बातें समझ में आ रही है। जैसे कि मैंने कहा कि एक छोटे इंटरवल में, मान के इंटरवल का मतलब समझे अंतराल, यहाँ से लेके यहाँ तक सबसे मैक्सिमम वैल्यू किस बिंदु पे है, C1 पे है। वैसे ही यहाँ से लेकर के यहाँ तक सबसे मिनिमम वैल्यू कहाँ पे है, इस बिंदु पे, C2 पे, ठीक है। इसलिए C2 क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, लोकल पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है। अगर लोकल तब कहेंगे जब इंटरवल की बात करेंगे तब, और नहीं तो ये क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। और इस C2 पे जो fx में रखेंगे मान हम, वो क्या कहलाएगा,
मिनिमम वैल्यू, क्या कहलाएगा, मिनिमम वैल्यू। बातें समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसका पूरे का, अब यहाँ पे पूरे इंटरवल में, तो ये भी मैक्सिमम वैल्यू है, ये भी मैक्सिमम वैल्यू है, यहाँ पे भी मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है, इधर भी मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है ना, ये जा रहा है तो ऐसे करके आगे तक, तो ये सब क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। वैसे ही ये मिनिमम है, ये मिनिमम है, ये मिनिमम है, ये मिनिमम है। पूरे इंटायर यहाँ से लेकर के होल जितना हमारे पास फंक्शंस का ग्राफ है, उसमें जो सबसे मैक्सिमम होगा उसको नॉर्मली मैक्सिमम वैल्यू कहा जाता है, या फिर एब्सोल्यूट मैक्सिमम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एब्सोल्यूट। तो ये सब में ये भी उच्चतम है, ये भी उच्चतम है, लेकिन सब में सबसे ज़्यादा कौन सा, ये है, तो इसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट। हाँ, एब्सोल्यूट को क्या कहते हैं, हाँ, निरपेक्ष, ऐसे कुछ, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। और ये कौन से बिंदु पे है, तो ये जो बिंदु अपने पास मान के चलो कि अपने पास C3 है, तो हम C3 को कहेंगे पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा, ठीक है। ये वो बिंदु है जिस पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। वैसे ही मिनिमम ये भी है, मिनिमम ये भी है, लेकिन सबसे कम मिनिमम कौन सा है, ये है ज़्यादा, है ना, सबसे ज़्यादा मिनिमम कौन सा, ये है। तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास, यहाँ पे सपोज करो ये C4 है, तो ये हो जाएगा अपने पास एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। और C4 कहलाएगा, हाँ, एब्सोल्यूट पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ तो समझ में आ गई। नॉर्मली मैक्सिमा कह देगा तब, तो इसी को कंसीडर किया जाता है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम को ही क्या कहा जाता है, मैक्सिमा। अगर सिर्फ मैक्सिमा लिखा है या मैक्सिमम लिखा है, आपसे ये नहीं कह रहा है कि लोकल निकालो, स्थानीय निकालो, तो आप ये समझ जाओ वो बात कर रहा है किसका, एब्सोल्यूट का कर रहा है। अगर एब्सोल्यूट लिखा होगा तब भी एब्सोल्यूट, और मैक्सिमम लिखा होगा तब भी एब्सोल्यूट की बात कर रहा है, ठीक है। अब नहीं तो एक दूसरा क्या देगा, लोकल, जिसको क्या कहते हैं, स्थानीय। आ रही बात समझ में, स्थानीय, ठीक लिखे हैं, जैसे भी इस इधर से रहेगा ना, ठीक है, स्थानीय। तो ये चीज़ इंट्रोडक्शन था थोड़ा सा, और इसको और थोड़ा सा डीपली में बढ़िया से करते हैं समझ करके। पिछले एक्सरसाइज से भी इसको रिलेट करेंगे हम, ठीक है। ये क्या होता है अच्छे से समझने के लिए आपको वो स्लोप वगैरह सब कुछ इसमें यूज कर लोगे, फिजिक्स का भी कंसेप्ट यूज करोगे, सारा तब समझ में आएगा कि आखिर में ये मैक्सिमम मिनिमा होता क्या है। मैंने बताया था कि dy/dx मतलब किसी फंक्शंस का, मतलब यहाँ पे f ऑफ x है ना, यहाँ पे समथिंग है, इसको हम y बराबर भी लिखते हैं, है ना, f ऑफ x को। तो या तो dy/dx लिखिए, या फिर f' लिखिए, या फिर tan थीटा लिखिए, या फिर m लिखिए, या फिर y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ये सब एक ही चीज़ है, ठीक है, बताया था, ये सब एक ही चीज़ है, सब स्लोप है, ठीक। अब ये कैसे हम एक दूसरे को कोरिलेट करेंगे, तो इसको समझते हैं। देखिए, tan का मान जो है, tan थीटा का मान 0 से लेके 90 तक क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। देखेंगे आप, कोई भी नेगेटिव नहीं रहता। लेकिन जैसे ही 90 से ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है, नेगेटिव होता है ना। तो tan थीटा का मान नेगेटिव हो रहा है, कब हो रहा है, 90 से इधर जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब dy/dx का भी मान कब होगा, tan थीटा का मतलब dy/dx लिख सकते हैं ना। तो 90 से अगर इधर होगा तो क्या हो जाएगा, उसका मान नेगेटिव आएगा। अब एक हमारे पास देखो, अगर हमारे पास ऐसे कोई एक्स एक्सिस है ना, और या कह सकते हैं नॉर्मली हमारे पास यहाँ पे कोई रोड है, रोड से अगर ऐसे स्लोप है इधर की तरफ, एंगल मतलब 90 से कम है, तो इसका मतलब tan थीटा का मान क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब स्लोप कैसा रहेगा, ऐसे रहेगा, ठीक है। जैसे ही स्लोप 90 से थोड़ा सा इधर होगा
क्या आने लगेगा, माइनस, माइनस में आने लगेगा ना, इधर की तरफ आएगा तो माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि आपका जो एंगल है क्या हो गया, 90 से बढ़ गया, स्लोप जो है वो 90 से क्या हो गया है, बढ़ गया है, इसलिए वो ऐसे आ रहा है। ठीक है, इसका बड़ा बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, सिर्फ वहाँ पे फॉर्मूला याद कर लेते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है, बताएंगे इसके बारे में। ये चीज़ें समझ में आ गई ना, याद रखिएगा इस चीज़ को कि जब tan dy/dx जो है वो नेगेटिव होता है तो आप समझ जाइए कि 90 से अबव उसका जो है स्लोप बनेगा, और पॉजिटिव होगा तो 90 से कम बनेगा, कहने का मतलब एक्यूट बनेगा और इधर एब्ट्यूस बनेगा। ठीक, एक कोई क्वेश्चंस लेते हैं फिर मैं समझाता हूँ। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स लिया है, एक क्वेश्चन है, सपोज करो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इसको बताना है कि ये मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा। क्या बोला गया है, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, किसी भी रियल नंबर के लिए फलन प्रदत्त एफ के उच्चतम और न्यूनतम मान यदि कोई हो तो उसका हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, आलेख भी करना है, नहीं आलेख नहीं करना, सिर्फ क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इसको हमें पता है कि x के लिए मान के चलिए कि कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, इसका हमेशा मान क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। आप देख लो कैसे करके, माइनस में भी कुछ भी लोगे तो उसका स्क्वायर होगा तो क्या होगा, प्लस होगा। इसका मतलब फिक्स है कि चाहे कोई भी रियल नंबर ले लो हमेशा धनात्मक आएगा। एक सबसे कम वैल्यू जो आ सकती है वो जब जीरो लोगे, क्योंकि जीरो भी तो रियल नंबर होता है ना, तो जीरो लोगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, तो सबसे कम तो जीरो ही आ रहा है ना, जीरो से कम तो किसी हालत में आने वाला नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ एक्स स्क्वायर ऑलवेज या तो जीरो के बराबर या फिर जीरो से हमेशा बड़ा होगा। किसके लिए, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये तो हमने अपने से आइडिया लगा लिया रख करके मान। ठीक है, अभी कोई नियम नहीं लगाया, बस हमने अपने से आइडिया लगाया कि ये जीरो से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, जब जीरो से हमेशा बड़ा होगा इसका मतलब सबसे कम वैल्यू क्या होगा, जीरो। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे इसलिए द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज क्या हो जाएगा, जीरो। न्यूनतम मान क्या हो सकता है, जीरो, इससे छोटा नहीं होगा। और एंड देयर इज नो फाइनाइट मैक्सिमम वैल्यू। अब देखो यहाँ पे कोई ऐसा वैल्यू है जो मैक्सिमम होगा, पता हो आपको, वो तो आप रखते जाओगे आता जाएगा वैल्यू, तो उसका तो फाइनाइट नहीं है, क्या है, इनफाइनाइट है। यहाँ पे आप तो ये लिख दो देयर इज इनफाइनाइट मैक्सिमम वैल्यू, या फिर कह सकते हो देयर इज नो फाइनाइट मैक्सिमम, मतलब कोई फिक्स जो है हमारे पास उसका मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, सिर्फ क्या है, मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, अब देखेंगे ये इसको ऐसे ड्रॉ किया गया है जो, तो सिर्फ जीरो को टच कर रहा है ना, बाकी कहाँ जा रहा है ऊपर उसका कोई ठिकाना नहीं है। ठीक है, तो क्या बोला गया है यहाँ पे, एफ का कोई उच्चतम मान नहीं है, अतः एफ के उच्चतम मान का कोई बिंदु भी नहीं है, लेकिन x इक्वल टू जीरो पे क्या होगा, ये मिनिमम वैल्यू हमें मिलेगा। आ रही बात समझ में। एक तो ये हुआ कि नॉर्मली हमने ऐसे कर दिया, एक रूल होता है उस रूल्स के अनुसार भी कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव रूल्स, है ना। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव रूल्स क्या कहलाता है, फर्स्ट का मतलब क्या होता है, एक बार, है ना, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसमें हमें क्या करना होता है, जो भी फंक्शन दिया होता है एक बार उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो पहला स्टेप में हम क्या करते हैं, स्टेप नंबर 1 में डिफरेंशिएट करते हैं, एफ डैश एक्स
निकाल लेते हैं। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं हम, एफ डैश एक्स को हम 0 पुट करते हैं और फिर हम यहाँ पे तीसरे स्टेप में क्या करते हैं, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, मतलब x निकाल लेते हैं, फाइंड x। जब हम 0 पुट करते हैं तो वहाँ से क्या निकालते हैं, x, जिसको हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट, है ना। क्रिटिकल पॉइंट तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, c से डिनोट किया जाता है, फाइंड वैल्यू x, और उसको हम किससे डिनोट करते हैं, c से, क्रिटिकल पॉइंट को c से। फिर उस पॉइंट पे हम देखते हैं, जैसे कि मान के चलो हमारे पास एक पॉइंट कोई आ जाए, उस पॉइंट के लेफ्ट और राइट में चेक करते हैं फंक्शंस को, देखते हैं कि क्या इसका मतलब डेरिवेटिव करने के बाद उसमें चेक करते हैं कि उसका डेरिवेटिव में वो वैल्यू रखने पे नेगेटिव आ रहा है या फिर पॉजिटिव आ रहा है। अभी वो नेगेटिव पॉजिटिव वाला कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। अगर हमारे पास नेगेटिव आ रहा है, मतलब जो क्रिटिकल पॉइंट है उससे नेगेटिव आ रहा है और इधर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब वो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। ठीक है, कैसे बताते हैं, जैसे कि ये नेगेटिव आया, तो किस में नेगेटिव आया है, dy अपॉन में dx का मान, इसका मतलब नेगेटिव तब आएगा जब इसका स्लोप ऐसे होगा, और पॉजिटिव तब आएगा जब इसका मान ऐसे होगा। इसका मतलब कर्व ऐसे गया हुआ है, और कर्व जब ऐसे जाएगा यू शेप में बनेगा तो हमेशा क्या आएगा, मिनिमा। और अगर हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट पे प्लस से माइनस की तरफ जाता है ऐसे, तो इसका मतलब ये जो है बना है कैसे, पॉजिटिव बना है। पॉजिटिव का मतलब स्लोप क्या होगा, 90 डिग्री से क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब स्लोप ऐसे बना होगा, आ रही बात समझ में, और ये स्लोप ऐसे बना होगा। इसका मतलब अब क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐसे है, तो इसका मतलब ये पॉइंट ऑफ क्या है, मैक्सिमा। इसलिए जब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, मतलब लेफ्ट में नेगेटिव राइट में पॉजिटिव, तो हम कहते हैं कि ये पॉइंट ऑफ क्या है, मिनिमा। लेकिन पॉजिटिव से नेगेटिव में जाते हैं तो उसको कहते हैं हम पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये पॉइंट होता है वो मैक्सिमा और मिनिमा, और फिर इसी पॉइंट पे हम उसका मान निकालते हैं। अब इसी क्वेश्चन को करते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से। ठीक है, तो जब हम इसको डेरिवेटिव कर देंगे तो कितना हो जाएगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x। बोला गया है कि इसको 0 पुट कर दो, हमने इसको 0 पुट किया, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 पुट किया, इसका मतलब 2x इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या हो गया, 0। हमें क्रिटिकल पॉइंट क्या मिल गया, 0। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट क्या मिल गया, 0। तो 0 पे चेक करना है, तो 0 से लेफ्ट में कोई वैल्यू, तो 0 से लेफ्ट में कोई वैल्यू माइनस में ले लिया, -1 ले लिया, इधर क्या ले लिया, +1। -1 किस में रखना है, एफ डैश एक्स में, एफ डैश एक्स में रखिएंगे हम -1, तो वैल्यू क्या आएगा हमारे पास, -2। तो -2 आया, इसका मतलब क्या होगा, स्लोप किधर होगा, इस साइड होगा, ऐसे, है ना। और जब हम 1 रखेंगे तो पॉजिटिव आएगा तो इस साइड। इसका मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है तो क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ मिनिमा। इसका मतलब x क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा। और जब ये x पॉइंट ऑफ मिनिमा है तो इस पे जब वैल्यू हम निकालेंगे f(x) का, तो वो वैल्यू कौन सा मिलेगा, मिनिमम वैल्यू मिलेगा। इसलिए मिनिमम वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें 0 पुट करेंगे तो 0 ही होगा ना। ठीक है, तो इस तरीके से हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। एक और है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, पहले इसको नोट कर लो, फिर हम एक क्वेश्चंस करते हैं। नोट करने लायक है लिख लो। आगे नेक्स्ट देखेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सिर्फ एक्स है ना, तो उसका अगर हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से निकालो चाहे इससे निकालो अपने मर्जी से, एक्स है कि मॉड एक्स है, मॉड एक्स है। तो अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स है और बोला गया है एक्स रियल नंबर के लिए, रियल नंबर के लिए बोला गया है ना, ठीक है। तो हमें पता है मॉड्यूलस का काम क्या होता है, वी नो दैट मॉडुलस एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हमेशा या तो 0 के बराबर होगा नहीं तो 0 से बड़ा होगा। इसका मतलब सबसे कम वैल्यू इसका 0 होगा, जैसे पिछले वाले का। तो न्यूनतम मान तो 0 होगा, लेकिन उच्चतम कितना होगा, जितना रियल बढ़ते जाओगे उच्चतम उतना पॉजिटिव होता जाएगा, है ना। ये तो कंफर्म है कि पॉजिटिव मिलेगा हमेशा उच्चतम मान,
नेगेटिव में नहीं मिलेगा, लेकिन कितना होगा ये नहीं पता। तो इसका मतलब ये है कि देयर इज़ नो मैक्सिमम पॉइंट ऑफ, देयर इज़ नो मैक्सिमम पॉइंट और देयर इज़ नो मैक्सिमम वैल्यू। इसके लिए कभी भी हमें ना मैक्सिमम पॉइंट मिलेगा और ना ही मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, लेकिन मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज 0। अब देयर इज वैसे ही पहले जैसे लिख दो, देयर इज नो फाइनाइट मैक्सिमम वैल्यू, या फिर देयर इज नो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। यहाँ पे कोई भी मतलब फाइनाइट पॉइंट भी नहीं है और ना ही कोई यहाँ पे वैल्यू है। इसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से, तो मॉडुलस को डेरिवेटिव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। अगर जब भी कोई मॉडुलस में ऐसे आ जाए तो आपको ऐसे ही स्टेटमेंट द्वारा लिख देना है, और नहीं तो इसको ब्रेक करना होगा। ब्रेक करने के लिए आपको कई दफ़ा सिखाया हुआ है कि आपको क्या करना है कि ये जब है माइनस एक्स कब होगा, मतलब नेगेटिव में कब होगा, जब एक्स का मान 0 से छोटा होगा, और ये पॉजिटिव में तब होगा जब एक्स का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा। ठीक है, इस तरीके से। तो इसका मतलब अपने पास दो फंक्शंस हो गया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक बार माइनस एक्स और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक बार एक्स। डेरिवेटिव कर दो आप, ठीक है। हाँ, तो एक बार डेरिवेटिव, ये फंक्शंस जो है माइनस वाला यहाँ पे ड्रॉ करते हो तो माइनस में है तो ऐसे लाइन देता है, ये वाला जो है वो ऐसे लाइन देता है, इसलिए मॉड का ग्राफ ऐसे कुछ बनता है। ये 0 पे मिनिमम होता है ना। अब देखो ना इसको ग्राफ बना करके, इसको y इक्वल टू माइनस एक्स, एक्स का मान माइनस में रखोगे 1, y का भी मान माइनस में ही मिलेगा। ठीक है, ऐसे मिलता जाएगा। x का मान अगर माइनस में रखोगे, सॉरी x का मान माइनस में रखोगे तो y का मान प्लस में मिलता जाएगा। जैसे x इक्वल टू -1 रखा तो y का मान हमें +1 मिला ऊपर की तरफ। ठीक है, एक ये लाइन बन जाएगा पूरा ऐसे, और एक ये लाइन बन जाएगा, इसलिए ऐसा बनता है इसका मॉड का ग्राफ। ठीक है, इसके बाद से है उदाहरण नंबर 28 है। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है इक्वल टू एक्स, और एक टारगेट दे दिया है कि 0 से 1 के बीच में। ये हमें बताना है कि द्वारा प्रदत्त फलन के उच्चतम और न्यूनतम मान बताने हैं, यदि कोई हो तो ज्ञात करने हैं। इसका न्यूनतम और उच्चतम मान हमें बताना है कि कितना होगा। इसका भी नहीं मिलेगा हमें न्यूनतम और उच्चतम मान, और उसका ऐसे लगेगा कि इसका न्यूनतम और उच्चतम मान होगा, बट एक्चुअल में नहीं होगा। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है एक्स, और x बिलोंग्स करता है ओपन इंटरवल 0 से लेकर के 1 तक। मतलब उसको कंफर्म पता नहीं है कि 0 के जस्ट बाद, तो 0 के जस्ट बाद मिलियंस में नंबर्स होते हैं, कुछ पता ही नहीं कितना होगा। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे ग्राफ ड्रॉ करोगे तो इसका जो ग्राफ होगा एफ ऑफ एक्स का कुछ ऐसे जाएगा ग्राफ। ठीक है, लेकिन इसका इंटरवल दे दिया गया है 0 से लेकर के कहाँ तक, 1 तक। यहाँ तक हमें चेक करना है, यहाँ तक ही चेक करना है। ग्राफ तो पूरा ऐसे जाएगा, लेकिन हमें यहाँ तक चेक करना है। लेकिन ये 1 से पहले बोला है और 0 के जस्ट बाद बोला है, ये कंफर्म नहीं है कि कहाँ पे, तो हम एग्जैक्टली बता ही नहीं सकते हैं कि उसका मिनिमम वैल्यू कहाँ पे होगा। इस चीज़ को समझने के लिए ज़रा इसको समझो। अगर यहाँ पे x बिलोंग्स टू कंफर्म कह दिया होता है कि 0 और 1, तो हम कहते कि मिनिमम इसका 0 पे होगा, मैक्सिमम 1 पे होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंफर्म नहीं कहा है। क्या है, 0 से जस्ट बाद। ओपन इंटरवल का मतलब ये होता है कि जस्ट 0 के बाद 0.1 भी हो सकता है, 0.01 भी हो सकता है, 0.001 भी हो सकता है। वो पता ही नहीं है कौन कौन सा चीज़ हो सकता है। अरे बस समझ में, इसलिए ना ही तो इसका हमें क्या मिलेगा, मिनिमम, और ना ही मैक्सिमम। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब -3x और प्लस का 3।
ये एक फलन है और इसके लिए स्थानीय उच्चतम मतलब वही लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के सभी बिंदुओं को ज्ञात करना है ना। तो एक ग्राफ कुछ होगा ऐसे घूमता हुआ, तो इसको हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पहला स्टेप क्या होता है, इसका पहला स्टेप होता है इसको डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 3x² माइनस 3, ठीक है। इसके बाद दूसरा स्टेप होता है कि f' को पुट कर दो 0, तो f' को हमने पुट कर दिया, यहाँ पे लिखेंगे पुट f' इक्वल टू 0। जब इसको 0 पुट करेंगे तो हमें क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा 3x² माइनस 3, मतलब वो बिंदु मिल जाएगा जिस बिंदु पे या तो मैक्सिमा होगा नहीं तो मिनिमा होगा, ठीक है। यहाँ पे ये हो जाएगा 3x² माइनस, तो इक्वल टू में 3 हो जाएगा, कट जाएगा, x² इक्वल टू 1, इसलिए x इक्वल टू प्लस माइनस 1 हो जाएगा। जब x इक्वल टू प्लस माइनस 1 हुआ, इसका मतलब अपने पास 2 क्रिटिकल पॉइंट मिला। अब यहाँ पे सपोज करो अगर हम एट x इक्वल टू हम 1 पे चेक करें, ठीक है, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे सपोज करो 1 है, तो 1 से लेफ्ट में चेक करते हैं, तो 1 से लेफ्ट में चेक करते हैं किस पे, f'(x) इसमें। तो जैसे ही यहाँ पे 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 0, आ रहा है ना 0, सॉरी 1 नहीं, 1 से पहले क्या रख लेंगे 0, तो 0 रखते हैं तो 0 का स्क्वायर, तो माइनस में आ रहा है ना, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है माइनस। और इधर रखते हैं 1 से उधर 2 रखते हैं, तो 2 दूना 4, 3 12, पॉजिटिव में आएगा। तो जब माइनस से प्लस की तरफ जाता है तो क्या होता है पॉइंट ऑफ मिनिमा। जहाँ समझ में आया तो ऐसे याद कर लेना, नेगेटिव का ऐसे ग्राफ, ये ऐसे ग्राफ, तब फंक्शन कुछ ऐसे ग्राफ बनेगा, इसका मतलब वो हमें मिनिमम मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, सॉरी लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा इक्वल टू 1 क्या कहलाया, ये हमें स्थानीय मिनिमा बिंदु कहलाया, ठीक है, स्थानीय मिनिमम बिंदु कहलाया। तो इस पे हमें वैल्यू भी तो लिखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए लोकल मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा 1 रखेंगे यहाँ पे, f इक्वल टू 1, तो रखेंगे तो कितना हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस 3 प्लस का 3, तो 1 ही आएगा ना। तो हमें मिनिमम जो वैल्यू मिला लोकल में वैल्यू वो कितना मिला 1, और बिंदु भी कितना 1। अब यहाँ पे चेक करते हैं एट x इक्वल टू -1, इस पे भी चेक करेंगे जब, तो यहाँ पे -1 से लेफ्ट में रखेंगे, -1 से लेफ्ट में क्या हो जाएगा -2 भी होगा, -2 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो मतलब 12 में से 3 जाएगा, फिर से क्या बचेगा प्लस में बचेगा ना यहाँ पे, और माइनस उधर रखते हैं तो -1 का उधर क्या होगा 0, यहाँ पे जैसे कि -1 हुआ, फिर यहाँ पे 0 होगा तब ना 1 होगा, तो -1 का राइट साइड में एक 0 है, आप 1 भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट राइट साइड कोई वैल्यू रखना है। तो हमने 0 रखा, 0 रखेंगे तो क्या आएगा नेगेटिव, जब पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, तो लिखेंगे इसलिए x इक्वल टू -1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, भी लिख सकते हैं लोकल मैक्सिमा, है ना। और जब ये लोकल मैक्सिमा है तो क्या होगा, देयरफॉर लोकल मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू, अब देख लो इसमें -1 रख देंगे, इसमें तो -1 रखेंगे तो -1 ही आएगा क्यूब करने पे, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना,
तो प्लस का हो जाएगा 3 और प्लस का ये भी 3, तो कितना आ जाएगा 6 में से 5 आएगा ना, तो सबसे अधिकतम मान हमें क्या मिलेगा 5। हो गया, इसको सॉल्व हो गया, लिख लो। एक और इसमें चीज़ है समझने वाला, इस क्वेश्चंस में है, क्वेश्चन नंबर 30 में है, पर मैं यहीं पे बता देता हूँ कि यदि कभी आपके पास किसी पॉइंट पे, जैसे कि ये पॉइंट है, ऐसा कोई बिंदु मिल जाए जिस पे मतलब मान के चलो कि एक C1 पॉइंट है, C1 के लेफ्ट में भी प्लस मिल जाए और राइट में भी प्लस मिल जाए, या फिर माइनस मिल जाए और फिर माइनस मिल जाए, मतलब दोनों एक जैसा हो, तब क्या होगा। तो जब दोनों एक जैसा हो जाएगा तो मान के चलो कि ये दोनों प्लस हो गया, तो ऐसे हो गया, तो इसमें ग्राफ कैसे बनेगा, कुछ बन पाएगा, ठीक है। और दोनों माइनस में होगा तो ऐसे हो जाएगा। तो इस केस में ना ही मिनिमम वैल्यू मिलता है और ना ही मैक्सिमम, उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इन्फ्लेक्शन, हाँ, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस कहते हैं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस का मतलब होता है इसका इन्फ्लेक्शंस का नति परिवर्तन, शायद, ठीक है, मतलब कोई परिवर्तन नहीं होगा, एक ऐसा बिंदु। तो जब कभी मिल जाए ऐसा बिंदु तो आप उसको लिखिएगा, ना ही इस बिंदु पे, मतलब वो पॉइंट ऑफ क्या, कौन सा बिंदु कहलाएगा, नति परिवर्तन, ना ही उस पे मिनिमम वैल्यू मिलेगा और ना ही उस पे मैक्सिमम मिलेगा, स्थानीय ना ही उच्चतम और ना ही स्थानीय न्यूनतम मान मिलेगा। ऐसा कभी होगा और कभी क्या इसमें है, उदाहरण नंबर 30 में आएगा, ठीक है, आप उसको कीजिएगा। एक दूसरा मेथड है इसी चीज़ को निकालने के लिए है, ठीक है, आपको जो सहूलियत लगे वो मेथड अपना सकते हो। इसका मतलब सहूलियत कह रहे हैं, इसका जो है नाम है सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब 2 बार डेरिवेटिव करके और फिर उसका हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, हाँ, डबल डेरिवेटिव। तो डबल डेरिवेटिव का इसमें कहाँ दिया है, कोई क्वेश्चंस ले लेते हैं फिर उस पर समझ में आएगा। सपोज कीजिए ये अपने पास 32 नंबर जो है इसको लेकर के करते हैं, f ऑफ x इक्वल टू 3x टू द पावर 4 प्लस 4x टू द पावर 3 माइनस 12x स्क्वायर और प्लस का 12। इसका बोला गया है कि स्थानीय न्यूनतम और उच्चतम मान निकालिए। तो हमें कुछ आइडिया कैसे लगेगा कि हम कब फर्स्ट लगाएंगे कब सेकंड लगाएंगे। तो आप फर्स्ट से जब इसको करने जाओगे ना तब आपको काफ़ी कठिनाइयाँ मिलेंगी, क्यों, क्योंकि पावर ज़्यादा है। एक बार डेरिवेटिव किए रहोगे तो फिर भी अभी अपने पास क्यूब बचा रहेगा, यहाँ स्क्वायर बचा रहेगा, यहाँ पे एक्स। आप उसका वैल्यू जब निकालने जाओगे ना क्रिटिकल पॉइंट रख करके तो वो निकालने में दिक्कत होगा। तो उस टाइम पे क्या किया जाता है, जब पावर ज़्यादा हो तो डबल डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया जाता है, आसान हो जाता है। तो यहाँ पे हमने एक बार डेरिवेटिव किया, ठीक है, कितना आ जाएगा 12x क्यूब, यहाँ पे भी आ जाएगा 12x स्क्वायर, यहाँ पे 24x, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पॉइंट तो निकाल लेना है, एफ डैश एक्स यहाँ पे ऐसे करके पॉइंट निकाल लेना है इक्वल टू 0 करके, पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा 12x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 24x इक्वल टू 0। हम इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो 12x कॉमन आ जाएगा इसमें से। तो यहाँ पे बच जाएगा x स्क्वायर प्लस x, ठीक है, और माइनस का 2, क्योंकि 12 24 है ना, इक्वल टू 0। 12 तो कभी 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब x 0 हो सकता है ना, x इक्वल टू 0 हो सकता है या फिर ये 0 हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। 12 0 हो नहीं सकता है, x 0 हो सकता है, नहीं तो ये। तो अब इसमें फिर करते हैं
एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और माइनस का x हो जाएगा। तो 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, गुणा करने पे इतना आ जाएगा। ठीक है, तो ये जोड़ने पे उतना आ रहा है ना, प्लस में 2 भी तो चाहिए ना यहाँ पे, माइनस में 2। ठीक है, यहाँ पे x कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 2, यहाँ पे -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब x का मान एक -2 आएगा, एक x का मान यहाँ पे 1 आएगा और एक x इक्वल टू 0 भी आया हुआ है। ठीक है, 3 अपने पास क्रिटिकल पॉइंट मिल गया। अब यही चीज़ मान के चलो कि -2 के लेफ्ट में कोई चीज़ रखोगे तो इसमें रख करके निकालना थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, इसलिए इसको डबल डेरिवेटिव से करते हैं। एक बार और डेरिवेटिव कर दो इस चीज़ को, तो ये हो जाएगा 36x स्क्वायर, ये हो जाएगा 24x अब माइनस का 24। अब इसको चेक करने का, डबल डेरिवेटिव चेक करने का क्या है, डबल डेरिवेटिव में इस पॉइंट पे अगर x इक्वल टू -2 पे अगर डबल डेरिवेटिव का मान नेगेटिव आता है, मतलब माइनस में आता है, 0 से कम आता है, तो समझो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। उसका उल्टा समझ लेना, है ना, मैक्सिमा है। नेगेटिव आता है तो मैक्सिमा, पॉजिटिव आता है तो मिनिमा। तो मान के चलो कि हमने इसमें रखा वैल्यू f डैश, इसको -2 पे मान के चलो मैं चेक कर रहा हूँ, तो ये चेक कर रहा हूँ तो कितना आ रहा है 36, यहाँ पे 4 प्लस 24 इंटू -2 माइनस 24, कितना आ जाएगा, 6 चौका 24 का 4, 2 4 3 12 और 2 14, यहाँ पे 24 दूना 48 और माइनस का 24। फिर भी हमें पॉजिटिव में आया मान, पॉजिटिव में आएगा ना, पॉजिटिव में आया तो क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। इसका मतलब ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है और इस पर हमें मिलेगा मिनिमम वैल्यू। ठीक है, आ रही बात समझ में? ऐसा क्यों होता है, इसका भी रीज़न है, समझो। जब हम किसी स्लोप को एक बार और स्लोप बनाते हैं, मतलब डबल डेरिवेटिव करते हैं, तो वहाँ पे क्या बनता है, देखो डबल डेरिवेटिव d2y अपॉन में dx2 इक्वल टू, अगर नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव का मतलब ये हो गया कि ये बनता है नेगेटिव का ये बनता है कनकेव, कनकेव, और d2y dx2 इक्वल टू पॉजिटिव आ गया तो ये बनता है कन्वेक्स। अब ये होता है उत्तल और ये होता है अवतल। ठीक है, लेंस पढ़े हो ना, ठीक है, वो वाला। तो डबल डेरिवेटिव का मान नेगेटिव होगा, इसका मतलब ग्राफ जो होगा उत्तल जैसा बन जाएगा, अवतल जैसा। अवतल का मतलब होता है ऐसे, नीचे से अगर देखें उसको तो ये अवतल है ना, नीचे से अवतल, गुफा जैसा है ना, धंसा हुआ, धंसे हुए क्या कहते हैं, अवतल, और उठे हुए को उत्तल। तो जब धंसा हुआ होगा तो इसका मतलब क्या होगा, मैक्सिमम मिलेगा ना, मैक्सिमम मिलेगा। और जब हमारे पास उत्तल बन जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, नीचे से देखेंगे तो उठा हुआ दिखाई देगा, उठा हुआ दिखाई दे रहा है ना, इसका मतलब ये मिनिमम मिलता है। ये इसका कॉन्सेप्ट है, आगे कर लेना इसको। एक बार देखो तो आंसर आ गया है, -2 पॉइंट ऑफ मिनिमा और -2 पे इसका मान देखो तो आया है। ठीक है, -2 स्थानीय क्या है, न्यूनतम बिंदु है। ऐसे ही आप देख रहे हैं वहाँ पे तीनों पे निकाल दिया गया है, 0 पे, 1 पे, और आप चेक कर लीजिएगा। वो बातें याद रखना है कि नेगेटिव आएगा तो कनकेव हो जाएगा। अगर ये भी नहीं याद रहता, सिर्फ ऐसे समझो कि नेगेटिव आ रहा है तो इसका उल्टा पॉजिटिव, मतलब मैक्सिमम होगा, और पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब उल्टा मिनिमम होगा। ठीक है, बस चलो फिर टाइम तो हो गया।